Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine. Dear students, we are studying Karwan Urdu for 5 class. Students of 5 class, open your Urdu book page number 7. डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे वो था मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी हमने रीडिंग भी देख ली थी, हमने इमला भी की थी और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट अल्फाज में नहीं देखते हैं। फर्स्ट अल्फाज क्या है? पैकर। पैकर का मीनिंग क्या है? शक्ल, सूरत, चेहरा। इसमें से तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गज़वा। गज़वा क्या होता है? मुसलमानों की कफ़ार से जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। नेक्स्ट है दोज़ख। दोज़ख का मीनिंग क्या होता है? जहन्नम। नेक्स्ट पेज नंबर 10 से देखें। वाद आपको दिए हुए हैं, इन अल्फाज की जमा बनाइए। वाद आपको दिए हुए हैं, जमा आपने बनानी है। फर्स्ट वर्ड क्या है? हदीस। इसकी जमा क्या आएगी? अहादीस। आदत, आदात, हालत, हालात, किताब, कुतब, खिदमत, खिदमात, वक्त, औकात। वाद के जमा हमने बना लिए। नेक्स्ट है वाहद और जमा को मिसाल के मुताबिक एक ही जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल आपको क्या दी है? फर्स्ट जो आपका वाहद जमा था हदीस अहादीस, उसके मुताबिक जुमला बनाया हुआ है। मैंने ये हदीस अहादीस की किताब में पढ़ी थी। तो बाकी जो आपके वाहद जमा है तो उनको भी आपने ऐसे ही मिसाल के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट हमारा वाहद जमा क्या है? आदत, आदात। इसके मुताबिक हम जुमले को देखते हैं। अली की आदात में सच बोलना अच्छी आदत है। तो आदत और आदात दोनों जो हैं एक जुमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है हालत, हालात। इसका जुमला बनेगा उमर की हालत से उसके हालात का अंदाज़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास वाहद जमा क्या है? किताब, कुतब। मैंने उर्दू की किताब कुतब फरोश से ख़रीदी है। नेक्स्ट है खिदमत, खिदमात। अली की खिदमात में से एक खिदमत दूसरों की मदद करना है। नेक्स्ट आपका जो है वाहद जमा क्या है? वक्त और औकात। सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर निकलता है जिससे निज़ाम शमसी के औकात का पता चलता है। ये आपके वाहद जमा के जुमले हमने मिसाल के मुताबिक बना लिए हैं। नेक्स्ट आपके हैं इन अल्फाज के मुतज़ाद बनाइए। अल्फाज आपको दिया फर्स्ट रहमत, इसका मुतज़ाद मतलब उलट क्या बनेगा? जहमत। मोहब्बत, नफ़रत, करीब, दूर। दुआ, बद्दुआ, भलाई, बुराई, ख़ास, आम। सेम जैसे ही हमने वाहद जमा को जुमले में इस्तेमाल किया था वैसे ही हमने अल्फाज और मुतज़ाद को मिसाल के मुताबिक जुमले में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट आपका क्या है? रहमत, मुतज़ाद उसका क्या है? जहमत। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, उन्हें जहमत नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे ही हमने बाकी जो अल्फाज मुतज़ाद हैं उसके जुमले बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है? मोहब्बत, नफ़रत। इसका जुमला देखें। मिलजुल कर रहने से मोहब्बत बढ़ती है और नफ़रत कम होती है। नेक्स्ट है करीब, दूर। मेरा घर मस्जिद के करीब है और स्कूल से दूर है। तो अल्फाज और मुतज़ाद दोनों एक ही जुमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है दुआ, बद्दुआ। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। भलाई, बुराई। भलाई के काम करो और बुराई से बचो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ख़ास, आम। तो इसका सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा? दूसरों की मदद करना ख़ास अमल है लेकिन लोग इसको आम समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। आपने अल्फाज मीनिंग को आपने याद करना है, उसको लर्न करना है, राइट करना है। और इन वाहद जमा को भी आपने अच्छे से लर्न करना है, उनके जुमले भी बनाने हैं। और अल्फाज मुतज़ाद को भी आपने लर्न करना है और इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है और इसको आपने राइट भी करना है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, जुमलों की भी समझ आ गई कि हमने कैसे अल्फाज मुतज़ाद और वाहद जमा को दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल किया है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।